Hello students, once again we are here with the same topic time and tense. In the previous two videos we have learnt about simple present tense, present continuous and present perfect. Today we will discuss about the present perfect continuous, यानी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये तीन बातें हम लोग प्रेजेंट में कर चुके हैं. अब प्रेजेंट का चौथा नंबर, प्रेजेंट टेंस का चौथा नंबर जो है उस पर बात करेंगे. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस स्लाइटली थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस सभी सेंटेंसेस में मिलती हैं. इसमें हैव, हैज, बीन और भी फोर, ये फॉर्म है इसका. हैव, हैज, बीन, भी फोर. This tense can be identified by the use of since, for, comma, since, when, for how long, like things. ये सब चीज़ें जो होंगी इससे पता लगाएगा. प्लस V4, हैव, हैज, बीन, V4, ये सब वर्ड्स के बाद आप पता लगा सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है. यूजेस इसके इट शोज एन एक्शन which started in past is continued at present and may extend into future. क्या बता रहा है ये? इट शोज, सॉरी कई बार मैंने इस तरह के मिस्टेक्स किए हैं इसमें. इट शोज एन एक्शन विच स्टार्टेड इन पास्ट, पास्ट में शुरू हुआ. इज कंटिन्यू एट प्रेजेंट, अभी चल रहा है. मे एक्सटेंड इनटू फ्यूचर, और भविष्य में चल सकता है, भविष्य में आगे बढ़ सकता है. इसके लिए एग्जाम्पल ये है, ही हैज बीन writing a letter for an hour. He has been writing a letter for an hour. वह 1 घंटे से एक पत्र लिख रहा है. वह 1 घंटे से एक पत्र लिख रहा है. इसमें क्या आया? रहा है. और 1 घंटे से, ये टाइमिंग बता रहा है. पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम इसके खास
इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बात किया था, पुनः इस पे भी बात करूँगा, पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा यूज, टू शो sentences beginning with since when या for how long। since और for तो पहले से इसमें लगे हुए हैं, since when and for how long, कब से या कितने देर से। फॉर एग्जाम्पल, since when have you been preparing for your examination? Since when have you been preparing for your examination? आप कब से अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर योर फ्रेंड, कितने देर से आप अपने दोस्त के इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ सकते हैं। इसके अलावे कुछ ज़रूरी चीज़ें जो इस टेंस में जाननी है कि यूज ऑफ since and for। since और for दोनों का मतलब से है, लेकिन since ये पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम यानी फिक्स्ड टाइम। क्या हो सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम? कुछ इससे एग्जाम्पल हो सकते हैं। मंडे, जनवरी 2005, मॉर्निंग, चाइल्डहुड। जैसे वह बचपन से शरारती है, ही हैज़ बीन नॉटी सिंस ही चाइल्डहुड, सिंस हिज चाइल्डहुड। सुबह से आप व्यस्त हैं, यू हैव बीन बिजी सिंस मॉर्निंग। और वही फॉर, ये फॉर पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसका प्रयोग करते हैं हम लोग, यानी समय का जो अवधि है, डिफरेंस है, उसके लिए। लाइक 2 hours, 3 days, 5 months। इस तरह सिंस और फॉर की आवश्यकता पड़ती है। नाउ दैट प्रेजेंट टेंस is completed, we have discussed about the 4 types. Once again I am going to give a brief description about the all 4 tenses, यानी simple present। he reads, he is reading, he has read या studied, he has been reading। इसमें टाइम यदि जोड़ दिया जाए, he has been reading for an hour। reads V1 या V5 सिंपल प्रेजेंट, is reading प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी जा रहे हैं V4। 1 minute, has, sorry, has, he has read, has been reading, and point of time या period of time। तो has V3 या have V3, has been
V4 के साथ सिंस या फॉर का प्रयोग किया गया। कुछ रहा रही वाले सेंटेंसेज में कन्फ्यूजन कभी कभी आते हैं, जैसे मैं सिंपल प्रेजेंट से लेकर और परफेक्ट तक में कुछ बात करता हूँ। रहा रही कन्फ्यूजन कैसे करता है, जैसे वह हंसता रहता है, वह हंसता रहता है, वह हंस रहा है, वह सोमवार से अनुपस्थित रहा है या अनुपस्थित है, अनुपस्थित रहा है, वह सुबह से खेल रहा है, वह सुबह से खेल रहा है। आप इन दिनों व्यस्त रहे हैं। सिर्फ मैंने रहे वाले एग्जाम्पल्स के लिए रहा है, रहा है, रहा है, रहता है, ये सभी सेंटेंसेज में कुछ रहता है, रहा है जैसे कुछ बातें आ रही हैं। थोड़ी कन्फ्यूजन क्या हो सकती है, सब सेंटेंसेज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस क्या है उसको देखते हैं। देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट पास्ट टेंस। वह हंसता रहा है, वह हंस रहा है और हंसता रहा है, वह हंसता रहता है। He does nothing but laugh। वह हंसता रहता है, कुछ नहीं करता, बस हंसता है। तो इसमें डज नथिंग, ही डू डज V5 लगा हुआ है, सब्जेक्ट V5, नथिंग बट एक स्ट्रक्चर है, तो वह हंसता रहता है। इसको यदि हम बना दें वो ही इज लाफिंग, सेंटेंस गलत हो जाता। ऐसे ता लगा हुआ है, वो पढ़ता है, खेलता है, जैसा वो हंसता रहा है, लेकिन वो हंस रहा है। अब इसके लिए ही इज लाफिंग। थोड़ा सा डिफरेंस है सेंटेंसेस में, लेकिन कितने स्ट्रक्चर चेंज हो जा रहे हैं इसके। हंसता रहा है तो उसके लिए डज नथिंग बट लाफ मैंने कर दी। वह हंस रहा है तो ये कंटिन्यूअस ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ही इज लाफिंग। वह सोमवार से अनुपस्थित रहा, अनुपस्थित ये जो है, यदि एडजेक्टिव या नाउन जैसा किसी चीज आ जाए तो उसके लिए हम लोग रहा रही के सेंस में भी प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ही हैज बीन एब्सेंट सिंस मंडे। इसके लिए मैंने बना दिया हैज बीन एब्सेंट, अनुपस्थित रहा है, वह सुबह से खेल रहा है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो सबसे लास्ट नंबर था, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि यहाँ मैंने हैव हैज का प्रयोग किया, बिन लगाया, फिर इसके बाद V4 लगाया है, यहाँ एब्सेंटिंग क्यों नहीं कर दिए? तो एब्सेंट ये वर्ब नहीं है। यदि ये वर्ब रहता तो फिर उसमें ING होता, जबकि सिंस फॉर टाइम के साथ इसमें इस्तेमाल हुए हैं। तो हैज़ बीन प्लेइंग, खेल रहा है लेकिन अनुपस्थित रहा है, बीमार रहा है, तब वह सोमवार से बीमार रहा है। ही हैज़ बीन इलिंग, ऐसा तो, या सिकिंग जैसे शब्द नहीं प्रयोग कर सकते हैं, ही हैज़ बीन इल ऐसा प्रयोग करते।
इलिंग नहीं हो जाता, इस तरह से एब्सेंटिंग नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ प्लेइंग आईएनजी लग रहा है। आप इन दिनों व्यस्त रहे, इसमें भी एडजेक्टिव देखिए आ रहा है, आप यू हैव बीन बिजी। अब ये हैव बीन बिजी व्यस्त रहे हैं या व्यस्त हैं के सेंस में है, हैव बीन बिजिंग नहीं कर सकते, यू हैव बीन बिजी दीज डेज, आप इन दिनों व्यस्त रहे हैं। तो यानी रहा है, रहता जो है, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, लेकिन सेंस कितने बदल रहे हैं ये भी ध्यान देने वाली बातें हैं। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट पास्ट टेंस। जो सबसे जरूरी सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट है, तो अभी हम पास्ट टेंस पर बात करते हैं। पास्ट टेंस past tense tells about an action which took place in past, यानी द एक्शंस विच टुक प्लेस इन पास्ट, पास्ट की घटनाएं इस टेंस में बात की जाएंगी। इसमें भी वही 4 इसके फॉर्म आ रहे थे। फर्स्ट वन सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडिफिनिट, सिंपल पास्ट और पास्ट इंडिफिनिट। इसका फॉर्म है V2, सिंपली V2, यानी सब्जेक्ट के बाद V2 लगा दो। इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए हम लोग डिड का प्रयोग करते हैं। कुछ वर्ड्स दिस टेंस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय the words ego, yesterday, last week, last month, previous year, जैसे we must study the previous year questions। तो ये सब कुछ वर्ड्स हैं, जैसे ego, yesterday बीता हुआ, लास्ट वीक बीता हुआ सप्ताह, प्रीवियस वीक इसका भी मतलब बीता हुआ है। कोई ऐसा टाइम दे दें जैसे दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग इज ऑल्सो सिंपल पास्ट। दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट 6 दिस मॉर्निंग, आज सुबह मैं 6 बजे जगा। तो दिस मॉर्निंग यदि हम दोपहर में बात कर रहे हैं तो वो दिस मॉर्निंग पास्ट हो चुका है। कोई पास्ट टाइमिंग जैसे 2019 ये पास्ट है। एनीथिंग विच टुक प्लेस इन पास्ट, 1945 और 1947, ये सब कुछ इंसिडेंट्स और कुछ टाइमिंग जो पास्ट की है। यू कैन डिस्कस अबाउट सम ऑफ इट्स यूजेस। दिस टेंस इज यूज्ड, it shows past habitual action, past habitual action, पास्ट की कोई घटना, आदत, स्पेशली हैबिट, हैबिचुअल हैबिट से बना हुआ है। पास्ट की कोई आदत, लाइक गांधी जी always spoke the truth,
गांधी जी हमेशा सत्य बोलते थे। गांधी जी ऑलवेज स्पोक द ट्रुथ। ये स्पोक V2 है। इसमें एक एक्सेप्शन है कि पास्ट इंसिडेंट, पास्ट एक्शन या पास्ट इंसिडेंट या पास्ट एक्शन ना कहकर इसको पास्ट हैबिट कहें। पास्ट हैबिट which is changed now। उसके लिए क्या यूज करेंगे? जो पास्ट की आदत है बदल चुकी है। पास्ट हैबिट विच इज चेंज नाउ। ही यूज्ड टू स्मोक। ही यूज्ड टू स्मोक यानी वह धूम्रपान किया करता था। किया करता था। दो स्थिति हो सकती है इस सेंटेंस से। एक, या तो धूम्रपान बैन हो गया होगा या फिर इसने धूम्रपान करने की आदत छोड़ दी होगी। एक और भी बात हो सकती है कि कहीं यही नहीं रहा होगा, धूम्रपान किया करता था, या सिचुएशन बदल चुके होंगे, वो आदमी ही नहीं होगा, या नहीं तो धूम्रपान बंद हो चुका होगा। तो ये पास्ट हैबिट्स जो थी पहले, पीपल यूज टू कम हियर, लोग यहाँ पर आया करते थे, यानी कि अब नहीं आते हैं, कहीं और जाते हैं। ऐसे सिचुएशंस के लिए हम लोग यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। यहाँ भी सब्जेक्ट प्लस V2 आ रहा है, यहाँ सब्जेक्ट V2 आ रहा है। सेकेंड यूज, टू शो टू एक्शंस of past which took place the same time। two simultaneous actions, एक साथ दो काम हो रहे हैं या इतना कम समय में हो रहा हो तो उसके डिफरेंस नहीं देखा जा सकते हो कितना जल्दी हुआ। two actions which took place at the same time। For example, I sang and he danced। मैंने गाना गाया, उसने डांस किया। इसको और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टू शो एन एक्शन which took place या happened, which took place just after another action। बहुत शॉर्ट टाइम में कोई काम हुआ, पास्ट ही में दोनों काम हुए, लेकिन एक के होने के तुरंत बाद में, एकदम तुरंत बाद हुआ। जैसे I slapped him and he wept, या he started weeping। I slapped him, मैंने उन्हें थप्पड़ लगाया और वो रोने लगा। तो ये तुरंत काम है। He took the gun and शॉट एट द टाइगर, उसने बंदूक उठाई और टाइगर पर चला दिया। लाइकवाइज
It shows an action of past which took place after something means an action was, something was taking place. कोई एक्शन पहले से चल रहा था और दूसरा बाद में हो गया. जैसे while I was cooking food, I burnt my finger. While I was cooking food, जब मैं खाना पका रहा था, आई बर्नट माई फिंगर, पहले ये काम चल रहा था खाना पकाने का, उंगली बाद में जली. तो ये सब्जेक्ट प्लस V2. also used, it is also used to show an action, उस काम को बताने के लिए भी प्रयोग करते हैं, which took place after an action finished earlier. पहले से ख़त्म एक कोई काम है और उसके बाद कोई एक्शन हो रहा है तो उसमें सिंपल पास्ट भी आ सकता है. ये सेंटेंस कई बार आप सुने होंगे. द पेशेंट हैड डायड बिफोर द डॉक्टर केम. Before the doctor came, the doctor, V2. ये मेरा सिंपल पास्ट है. द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था. ठीक वैसे कि पहले से अर्लियर कोई काम फिनिश हो चुका है और एक दूसरा बाद में हो रहा है. लाइकवाइज सिंपल पास्ट इज ऑल्सो यूज्ड to show past possession being और सिचुएशन. पास्ट सिचुएशन के लिए, पास्ट पोसेशन के लिए, अधिकार के लिए या पास्ट की किसी अवस्था के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं. एग्जाम्पल, देयर वाज अ किंग, एक राजा थे. राजा थे. बिंग, ही वॉज वेरी काइंड, वे बड़े दयालु थे. देयर वाज ए किंग, ही वॉज वेरी काइंड, एक राजा था या राजा थे, वे बहुत दयालु थे. ही हैड फोर सन्स, उनके 4 लड़के थे. ये पोजीशन दिखा रहा है.
he loved his subjects means जनता, subjects means उन्हें अपने जनता से लगाव था, तो ये सिंपल पास्ट सब V2 ही है, वाज V2 है, हैड V2 है। लाइकवाइज एक्सिलरीज में हम बात करेंगे डिड V2 मिलेगा। नाउ वी शुड डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर्स, and in this present class only simple past would be discussed. Structure affirmative, subject V2 plus object, subject plus V2 plus object। वह क्रिकेट खेला, he played cricket। इस सेंटेंस में सिर्फ V2 के अलावा दूसरा कोई वर्ड नहीं आ रहा है जिससे कि पता लगे कि ये सिंपल पास्ट है। ही प्लेड क्रिकेट, यदि ऐसा रहता ही प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, वह कल क्रिकेट खेला, तो दो इंडिकेटर हो जाते हैं बताने के लिए कि ये सिंपल पास्ट है। टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, V1 प्लस सब्जेक्ट, डिड नॉट V1 प्लस सब्जेक्ट। अब डिड के बाद क्या लग रहा है V1, जबकि सब्जेक्ट में यहाँ क्या था V2 आ रहा था। डिड भी एक्चुअली डू V1, did V2, done V3, doing V4 and does V5। तो ये V2 स्ट्रक्चर सेम है, सब्जेक्ट V2 नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, V1 मीन्स मेन वर्ब है। इसी एग्जाम्पल के लिए वह क्रिकेट नहीं खेला या उसने क्रिकेट नहीं खेला, उसने क्रिकेट नहीं खेला। ही यहाँ प्लेड लिखा था, अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम डिड